तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे और फिर एंड में बात करेंगे आज की हुई मंडे नाइट रॉ की, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते हैं, लाइक बटन दबाना ना भूलें और स्टार्ट करते हैं भाई ब्रॉक लेसनर से। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू ब्रॉक लेसनर। कल उनका बर्थडे था और 1.5 साल से ऐसा लग नहीं रहा था, हमने देखा भी है ब्रॉक को। और जब उनकी नई फोटो आई तो भाई 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 क्या रिएक्शन आया सब लोगों का। ट्विटर के ऊपर ब्रॉक लेसनर ट्रेंड होना शुरू हो गए क्योंकि उनकी पोनी टेल बियर्ड वाली ये जो नई लुक है, जो आप फोटो देख रहे हैं, किसी बुचर हाउस में जाके वो जो है एक वीडियो शूट कर रहे थे और वहां पे उनकी ये फोटोज ली गई। तो ब्रॉक लेसनर को इतने समय बाद देख के खुशी तो जरूर हुई, लेकिन भाई शौक भी तगड़ा वाला लगा कि आखिर क्या ब्रॉक लेसनर ऐसी लुक के साथ कर रहे हैं। और WWE में अगर वो वापस आने वाले हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि एग्जैक्टली वैसे लंबे बालों वाला ब्रॉक लेसनर आ जाए बियर्ड रख के? क्या कमाल ही हो जाएगा। मतलब बहुत ही मस्त लुक थी। आप लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है डेफिनेटली बताएं। मुझे पता है काफी पहले आप लोगों ने फोटोज देख ली होंगी, लेकिन तब भी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई WWE एक अनटोल्ड सीरीज पे काम कर रही थी जो कि थी नेक्सस से रिलेटेड, और मैं काफी इंटरेस्टेड था क्योंकि ऑब्वियसली उस चीज को मैं कवर करने वाला था। लेकिन एक बैड न्यूज हमें जानने को मिली है कि शायद वो डॉक्यूमेंट्री जो पिछले महीने आने वाली थी, अब उस पर कोई काम नहीं चल रहा और अभी कोई डेट नहीं है कि कब वो हमें देखने को मिल सकती है। और अनटोल्ड की हम बात कर रहे हैं तो मैंने भी रिसेंटली एक पोल करी थी चैनल पे कि द लेजेंड किलर और फिनाम वाली जो है आपको देखने को मिलेगा अनटोल्ड का एपिसोड। तो वो इस वीकेंड पे आएगा, सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें, उस पर भी जो काम है वो चल रहा है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं तो भाई मंडे नाइट रॉ जो है अपना फिर से एक सीजन प्रीमियर लेके आने वाली है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि अक्टूबर 4, 2021 को गाइस मंडे नाइट रॉ का हमें 30th सीजन जो है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो तो है इन द हिस्ट्री, लेकिन साथ के साथ अपने 30th सीजन में रॉ जाएगी और हो सकता है उस पॉइंट पे कोई मेजर चेंज हमें रॉ पे देखने को मिले। अब ऑब्वियसली शो 2 घंटे का नहीं होने वाला, लेकिन कुछ ना कुछ गाइस तब देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ हमें एक मेजर अपडेट जानने को मिली है गाइस रिगार्डिंग द WWE ड्राफ्ट, जो कि पहले माना जा रहा था कि अगस्त एंड में होगा समर स्लैम के बाद, लेकिन रॉ की इस प्रीमियर डेट के बाद ये माना जा रहा है कि WWE ने ड्राफ्ट को 1 महीने के लिए डिले कर दिया। जी हां, यानी कि अब अगस्त एंड के बजाय अक्टूबर के स्टार्ट में हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। तो जो रोस्टर में स्विच होगा, जो भी हमें नई स्टोरी लाइन्स देखने को मिलेंगी, उसके लिए हमारा वेट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अब मैं सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद कर रहा हूं कि अक्टूबर के बाद आती है सर्वाइवर सीरीज, और उस पॉइंट पे अगर WWE करती है एक ड्राफ्ट तो क्या स्टोरी लाइंस उतनी बढ़िया हो पाएंगी, किस तरीके से WWE वो चीज करेगी, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। लेकिन ये जो ड्राफ्ट की डेट है वो थोड़ी आगे WWE ने बढ़ा दी है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं भाई तो सोनिया डेविल काफी समय से हमें स्मैकडाउन पे देखने को मिल रही हैं। एक अथॉरिटी फिगर का या फिर हम कह सकते हैं जनरल मैनेजर का वो रोल कर रही है स्मैकडाउन पे। लेकिन ये रिपोर्ट्स अब कहती हैं कि उनका इन रिंग रिटर्न हमें जल्द देखने को मिल सकता है। और आप कहीं ना कहीं इसको एज अ स्पॉइलर भी ले सकते हैं, तो वार्निंग है भाई, जिसको नहीं सुनना वो आगे चला जाए। लेकिन ये बात मानी जा रही है कि सोनिया डेविल विमेंस के मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। इनफैक्ट उसका वो पार्ट भी बन सकती हैं। एक स्पॉट अभी खाली बचा है, कौन उसके अंदर होगा वो किसी को नहीं पता। हो सकता है स्मैकडाउन के ऊपर जहां सोनिया इतने हफ्ते से पार्टिसिपेंट्स अनाउंस कर रही थी, इस बार वो खुद को उस मैच के लिए अनाउंस कर दें। और माना जा रहा है कि रेसलमेनिया के टाइम से ही सोनिया का रिटर्न WWE प्लान कर रही है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अगर आप लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, लेकिन मैं अपना बताऊं तो भाई मैं काफी इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि आई थिंक अब आदत हो गई है हमको सोनिया डेविल को स्मैकडाउन पे देखने की, और अगर वो इन रिंग भी आती हैं, कॉम्पिटिटर बन जाती हैं, तो वो भी गाइस देखने में मजा आएगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं भाई तो CM पंक जब भी कुछ ऐसा करे ना जो WWE से रिलेटेड हो, फैंस बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और CM पंक ने अपनी एक स्क्रीन शेयरिंग जो है वो ट्विटर पे डाली भाई मोबाइल से रिकॉर्ड करते हुए, जहां पे वो दिखा रहे हैं कि मैं जाके आइस हॉकी की टीम एडमंटन ऑयलर्स को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन लोगों का ध्यान उसके ऊपर कहां गया, उनका ध्यान किसी और चीज पे गया, और उन्होंने नोटिस करा कि भाई CM पंक ने अपने फोन पे WWE की ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। अब क्या आप लोगों ने उस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है? क्योंकि पहले मैं भी करके रखता था, लेकिन कुछ खास उस पे ऐसे आता नहीं था, तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन पंक हो सकता है कि सारी WWE से रिलेटेड चीजों से अपडेट रहने के लिए ऑब्वियसली वो WWE ऐप डाल के रख सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ी बात है, लेकिन जब भी फैंस को CM पंक और WWE का कोई रिलेशन दिखता है, जैसा कि मैंने कहा, भाई एक्साइटमेंट आ जाती है उनके अंदर कहीं से भी। अगली स्टोरी की बात करते हैं गाइस, उसके बाद मंडे नाइट रॉ की भी बात होगी। लेकिन आज के शो के बाद रॉ टॉक की जो सेगमेंट होती है, वहां पे रिडल आए हुए थे और उनसे पूछा गया कि रैंडी ऑर्टन कहां पे हैं भाई, कब वो वापस आ सकते हैं। तो रिडल भी बहुत ज्यादा इस बात से खुश नहीं थे कि रैंडी भाई क्यों नहीं आ रहे। वो कहते हैं मुझे अपनी लाइफ में रैंडी ऑर्टन
चाहिए जल्दी से जल्दी वापस। वो कहते हैं इनफैक्ट मैंने फ्लोरिडा की पुलिस को फोन करके एक मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल करने की कोशिश करी, तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम रिडल है, और वो कहते तुम्हारे जिसकी कंप्लेंट फाइल कर रहे हो उसका नाम क्या है? तो मैंने कहा रैंडी ऑर्टन। तो वो कह रहे तुम कह रहे हो तुम भाई हो, तुम भाई नहीं हो सकते, और क्योंकि तुम्हारा नाम अलग है इसकी वजह से उन्होंने मुझे रिपोर्ट नहीं फाइल करने दी। तो भाई रिडल अपनी कॉमेडी को कंटिन्यू रख रहे हैं, एंड आई थिंक ये रैंडी ऑर्टन का जो रिटर्न है काफी अच्छे तरीके से सेटअप कराया जाएगा, और उसके बाद समर स्लैम में टैग टीम चैंपियंस भी बन सकते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन रिडल भाई कमाल कर रहे हैं इस समय रॉ के ऊपर। और रॉ की बात चली रही है तो आज की मंडे नाइट रॉ की हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस, क्योंकि कुछ बढ़िया चीजें इस शो पे हमें देखने को मिली। पहले बात करें तो बॉबी लैशली हार जाते हैं जेवियर वुड से, और कोफी किंगस्टन काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, और मैं उस पॉइंट पे सोच रहा था भाई बॉबी लैशली का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, कचरा कर दिया है बिल्कुल, और समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे बुक करना है। लेकिन शो के एंड तक जाते जाते समझ आया कि WWE का उसके पीछे कुछ प्लान था, कि बॉबी लैशली अब MVP की इन हरकतों से थक चुके हैं कि हमेशा भाई शैंपेन लेके घूमते रहो और तुम लड़कियों के साथ घूमते रहो। अब बॉबी लैशली सीरियस हो चुके हैं और उनको वापस वही चीज पे जाना है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, यानी कि जो भी उनके पाथ में है उसको उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। और एक काफी बढ़िया प्रोमो लैशली ने कट करा आज के मेन इवेंट में, जहां पे क्लियरली कह दिया कि कोफी मैं तुम्हारी बुरी हालत करने वाला हूं मनी इन द बैंक में, और आई डोंट थिंक किसी के भी दिमाग में डाउट है कि बॉबी लैशली अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे, तो ये एक अच्छी चीज थी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जिंदर महाल आए रिंग में, ऑब्वियसली उनके साथ वीर और शैंकी थे, और जिंदर यहाँ पे कहते हैं कि भाई ड्रू मैं तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हें वापस करता हूं, तुम आ जाओ यहाँ पे लेने के लिए। ड्रू आते हैं स्क्रीन पे और जिंदर कहते हैं भाई मैं तुम्हारे को तुम्हारी स्वॉर्ड दिखाता हूं, और वो स्वॉर्ड बीच में से टूटी होती है। तो जिंदर बिल्कुल सरप्राइज रह जाते हैं, और ड्रू कहते हैं भाई वो एक रेप्लिका है और असली स्वॉर्ड मैं ऑलरेडी छीन चुका हूं, तो उनके पास उनकी स्वॉर्ड होती है। लेकिन कहते हैं एक चीज जो रेप्लिका नहीं है, नकली नहीं है, वो है तुम्हारी ये नई बाइक रेड कलर की, और ड्रू ने उनकी बाइक को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मेरे हिसाब से ये चीज काफी बढ़िया है भाई, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियनशिप से दूर हो चुके हैं, उनको अपनी एक फ्यूड मिल गई है, और साथ के साथ जिंदर महाल वापस आ गए हैं। तो इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए तो बढ़िया हो ही रहा है, लेकिन मंडे नाइट रॉ के लिए भी कहीं अच्छा है, क्योंकि कुछ फ्रेश हमें देखने को मिल रहा है शो के ऊपर। इन दोनों का मैच आई थिंक समर स्लैम में होगा, और उसके लिए WWE ने तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है। इसके बाद गाइस निक्की ऐश जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक मैच के लिए, एक फेटल 4-वे मैच उन्होंने जीता, जहां पे नाओमी आस्का और साथ के साथ उन्होंने हरा दिया था अलेक्सा ब्लिस को। और अब अलेक्सा ब्लिस की जो फ्यूड है ईवा मरी के साथ WWE स्टार्ट कर रही है। ऐसा लग रहा था कि डू ड्रॉप जो है वो अलेक्सा ब्लिस को पसंद करने लग गई है, उनकी शायद कुछ फ्रेंडशिप बन रही है, लेकिन एट द एंड आज डू ड्रॉप ने अटैक कर दिया अलेक्सा ब्लिस को, और भाई ये चीज इनके बीच में देखने को मिली है। अगली चीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आईवार ने हरा दिया एजे स्टाइल्स को। आई डोंट नो WWE ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसके बाद ओमोस ने अगले मैच में एरिक को भी हरा दिया। तो इन दोनों के बीच में टैग टीम टाइटल्स का मैच हमें देखने को तो मिलने वाला है, लेकिन भाई ये बैक एंड फोर्थ अभी के लिए जा रहे हैं रॉ पे। इसके बाद शेमस का आज मुझे काफी पसंद आया भाई रोल रॉ के ऊपर, क्योंकि वो जाके कहते हैं एडम पियर्स को कि भाई मेरी हालत तुम देख रहे हो, तब भी मुझे तुम टाइटल मैच में बुक करे जा रहे हो, लेकिन मैं उस मैच के लिए रेडी हूं। और जैसे वो घूमते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, यानी कि शेमस के पास कोई प्लान है। और शेमस बैक स्टेज मैच से पहले हुम्बर्तो कैरियो को बुरे तरीके से अटैक कर देते हैं। हुम्बर्तो कहते हैं भाई अभी भी मैं ये मैच लड़ूंगा, और जाते ही वो इस मैच को हार जाते हैं। मैच के बाद शेमस अटैक कंटिन्यू रखते हैं हुम्बर्तो पे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट बाहर आके यहाँ पे सेव करते हैं। तो क्लियरली पता लगता है इस बात से कि शेमस की जो इंजरी है वो हील हो गई है, और उनकी जो मेजर फ्यूड हो सकती है समर स्लैम में फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वो डेमियन प्रीस्ट के साथ ही होगी। तो ये भी एक बढ़िया मैच है, एक प्रॉपर मिड कार्ड फ्यूड है, जो कि मैं काफी इंटरेस्टेड हूं देखने में ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, तो एक बार फिर से ये सबसे बेकार चीज जो मुझे रॉ पे लगती है कि रिया रिप्ली अपना मैच जीत गई नटालिया से, उसके बाद शार्लेट ने आके उनको अटैक कर दिया। मैं बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन इनके बीच में आज एक ब्रॉल हमें देखने को मिली। तो ये था भाई पूरा मंडे नाइट रॉ का शो, लेकिन इसके अलावा जो सबसे कमाल की चीज थी इसके ऊपर वो थी एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच बिटवीन रिकोशे एंड जॉन मॉरिसन। आई थिंक स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जॉन मॉरिसन को पुश करना चाहिए, कुछ देना चाहिए। मैच तो वो कमाल के दे ही रहे हैं, लेकिन मिस जिस तरीके से अपना रोल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सूट कर रहा है। रिडल भी यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, मिस को गिरा देते हैं नीचे। तो कॉमेडी भी थी इस मैच के अंदर, लेकिन उसके अलावा अगर हम सिर्फ रेसलिंग देखें तो रिकोशे और जॉन मॉरिसन ने भाई कमाल कर दिया। एंड में एक बहुत ही बढ़िया स्प्लैश लगाते हैं रिकोशे थ्रू द लैडर ऑन जॉन मॉरिसन और उनको पिन कर देते हैं। इन दोनों ने बिल्कुल भाई चार चांद लगा रखे हैं, और मैं तो बेस्ट ऑफ 7 सीरीज टाइप कुछ इनके बीच में देखना चाहूंगा, जिसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो, और सातों के सातों मैच में जो है वो अलग स्टिपुलेशन हमें देखने को मिले। क्या WWE ऐसा करेगी? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस ये थे मंडे नाइट रॉ का शो और सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो के अंदर। अगर पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।